में स्पेशली हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, नगर पालिका जो है वो हमारा स्पेशली यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के जो है वो संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला है, नगर पालिकाओं की शक्ति जो है वो शक्तियाँ संविधान के भाग जो है वो क में दी गई है। तो आपका 9 जो है वो क बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि आपात जो है वो उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो स्पेशली इमरजेंसी से रिलेटेड सेकंड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के जो है वो आपका संशोधन से संबंधित उपबंध जो है वो संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो 18 में जो है वो आपका इमरजेंसी और आपका जो है वो स्पेशली जो है वो संशोधन के लिए भाग 20 बात करता है, तो सारे कथन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो करेक्टली मैच डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत के जो संविधान में 74वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक जो है नया भाग जो है वो 9A आपका जोड़ा गया, जो नगर पालिका और उसके जो है प्रशासन से संबंधित है। संविधान के जो है भाग 18 में जो है वो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय जो है आपातकाल सहित जो है आपात आपका स्थितियाँ हेतु बंद है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के भाग 20 में आपका जो है वो अनुच्छेद 368 आपका संविधान और उसकी जो है वो प्रक्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपबंध आपका जिला योजना आपका समिति से संबंधित है, तो आपका 243 या घ हो जाएगा, तो ये स्पेशली ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 243 य घ के तहत प्रत्येक राज्य में जो है वो जिला स्तर पर जिले में पंचायतें और जो है वो नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप जो है तैयार करने के लिए जिला योजना समिति गठित की गई, यानी जो की जाती है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जिला योजना समिति और महानगर जो है योजना समिति के बारे में सही है, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है कि जिला योजना समिति के मामले में आपको कम से कम 4/5 यानी 4/5 सदस्य जो है जिला स्तर पर पंचायत की और जिला में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने जो है वो अपने में से निर्वाचित होंगे। उनका अनुपात जिले में नगरीय क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में कि स्पेशली बात करें तो जो है वो महानगर योजना समिति के मामलों में समिति के जो है कम से कम 2/3 जो है वो सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से जो है निर्वाचित किए जाएंगे। उनकी सीटों के अंश का जो अनुपात उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होगा। यहाँ पे जो है वो दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के जो है वो अनुच्छेद 243 के जेड डी में आपका जिला योजना समिति और अनुच्छेद जो है वो 243 जेड ई में महानगर योजना समिति का आपका उल्लेख है। जिला योजना समिति की कुल जो है वो सदस्य संख्या के कम से कम आपका जो है 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में जो है वो नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से जो है वो जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर जो है योजना समिति के कम से कम जो है वो 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र की जो नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उस जो है वो क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित यानी जो है वो नगर पालिकाओं की पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंधित है, तो ये स्पेशली संशोधन संबंधित है। 74 जो है वो ये स्थानीय स्वशासन से, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान में जो है वो 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को जो है वो संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। इससे जो है वो आपका जो है इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक जो है वो नए भाग 9 को और एक जो है वो नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ करके शहरी क्षेत्र की नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान में जो है वो अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 या 6 के आपको उपबंध शामिल किए गए हैं। नगर पालिकाओं यानी नगर प्रशासन में कुल जो 18 विषय शामिल है। यह जो अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है।
अगला पहला आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत है। परिवर्तित जो है क्षेत्र के लिए जैसे वो आपका क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। अगला है नगर पालिका परिषद छोटे शहरी आपका क्षेत्रों के लिए। अगला है नगर निगम बड़े जो है शहरी क्षेत्रों के लिए जिनकी जो है वो जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा। प्रथम जो है वो नगर निगम आपका जो है मद्रास था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से ये नगर पालिकाओं की संवैधानिक प्रस्तुति की गई है। तो स्पेशली जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम आपका 74वां था 1992 के तहत। तो बी आपको राइट हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय यानी बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है। शहरी जो है वो पंचायती में नहीं है। तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कथन कारण के प्रश्नों में है कि कथन ए है कि नगर निगम एक जो निश्चित क्षेत्र तथा जो है जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। तो पहला आपका सही है। दूसरा कथन है कि बड़े नगरों का नगरीय जो है प्रशासन अत्यंत जो है वो जटिल प्रकृति का होता है। तो आपका दोनों कथन राइट हो जाएगा लेकिन व्याख्या आपका नहीं कर रहा। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो है कथन ए और कारण आर सही है परंतु आपका कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि 10 लाख से जो है अधिक आपका जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। अधिक जो आबादी वाले महानगर के विकास के लिए शहरी स्थानीय सरकार को नगर निगम के रूप में जाना जाता है। नगर निगम के जो है वो सदस्य सीधे आपका लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें सभासद कहा जाता है। बड़े जो है नगरों के प्रशासन का कार्य अत्यधिक जो है वो जटिल होता है। इस प्रकार जो है वो कथन कारण दोनों आपका सत्य है लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। ब्रिटिश काल में आपका प्रथम जो है वो स्थापित प्रथम नगर निगम मद्रास था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में शहरी जो है स्थानीय निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में 74वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय अर्थात जो है नगर निगम नगर पालिका एवं नगर परिषद की परिकल्पना करता है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि नगर निगम की जो है उन नगरों में नगर निगम उन नगरों में जिनकी जो जनसंख्या 10 लाख से जो अधिक है स्थापित किए गए हैं। तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड है बॉम्बे तथा कलकत्ता आपका निगम वे पहले नगर निगम थे जिनकी जो स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। तो ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका करेक्टली मैच यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान के जो है वो 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया। तो नगर पालिका समिति का किया गया, वार्ड समितियां का भी किया गया, महानगर आयोजन जो है वो समिति भी और जिला आयोजन समिति भी है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। तो स्पेशली आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी करेक्टली मैच है। देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिका समिति वार्ड समिति या महानगर जो है आयोजन समिति तथा जिला आयोजन समिति का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग जो है वो 9 क तथा जो है वो 243 त से लेकर के आपका 243 या 6 तक एवं एक जो है नई अनुसूची यानी 12वीं आपका जो है वो जोड़ करके नगर प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया है। नगर प्रशासन में कुल जो है वो 18 विषय शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे दिए कथनों पे विचार कीजिए। जिला बोर्ड और आपका नगर निगम उसके अलावा जो है अनुसूचित क्षेत्र प्राधिकारी एवं नगर क्षेत्र समिति उपनगर समिति एवं जो है पतन न्यास। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिए गए जो है वो आपका विकल्पों में जो है वो नगर आपका निगम अधिसूचित जो है क्षेत्र प्राधिकारी एवं जो है नगर क्षेत्र समिति एवं उपनगर समिति एवं जो है पतन्यास नगरीय जो है वो नगर स्थानीय जो है निकाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित जो 8 प्रकार के स्थानीय जो है वो निकाय नगर क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सृजित किए गए हैं। नगर निगम है, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र है, नगरीय जो है क्षेत्र समिति है, छावनी बोर्ड है, टाउनशिप है, बंदरगाह यानी पतन्यास हो जाएगा, विशेष उद्देश्य एजेंसियां हैं। तो याद रखिएगा जिला बोर्ड नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक महानगरीय जो योजना समिति का अध्यक्ष आपका ऐसी समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को किसके पास अग्रसारित तय करता है। तो आपका जो है वो राज्य की सरकार। तो यहाँ पे जो है वो डी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो 243 या
के अंग के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जो है वो महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। महानगर जो है योजना समिति का अध्यक्ष जो है वो समिति द्वारा जो है वो प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर समितियाँ उस जो है वो महानगरीय क्षेत्र में सरकार की जो प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का जो पूर्ण दायित्व पूरा करती है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में महानगर जो है योजना समिति के बारे में, तो भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित है होती है, बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं उस जो है वो महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का जो है वो पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्टली मैच आपका फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो ई राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नगर जो है निगम की आय यानी राजस्व के स्रोत है, तो स्थानीय कर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय आपका जो है वो राज्य सरकारों से अनुदान है, स्थानीय लोगों से दानीय योगदान नहीं है, संघीय जो है वो संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारियों का हस्तांतरण भी नहीं है आपका, तो 3-4 नहीं है। और अगला देख सकते हैं राज्य सरकार तथा जो है संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी, तो 1, 2 और 5 जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है करेक्टली मैच हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नगर निगम की जो है आय के जो है निम्न स्रोत है, यानी जो फर्स्ट आपका स्थानीय कर है, जिसमें संपत्ति कर है, वाहनों तथा जानवरों पर कर है, थिएटर कर है, व्यवसाय कर है, शिक्षा कर है, मनोरंजन कर है। दूसरा देख सकते हैं गैस जो है वो आपका कर स्रोत वाहनों से संबंधित फीसें हैं, उसके अलावा जो है संचार साधनों से आय तथा खतरनाक और घृणास्पद व्यापार आदि की लाइसेंस फीस शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि शहरी जो है स्थानीय संस्थाएं राज्य तथा जो केंद्र सरकार से जो है वो विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है वो आपका संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो आपका अनुच्छेद आपका 243 के ZD हो जाएगा, ये राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिला नियोजन जो है समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 243 ZD के अधीन एक जो है वो जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, एवं जो है वो 243 अनुच्छेद 243 ZD 2A के जो है वो आपका सब क्लॉज है ये। इसके अधीन जो है वो इन जिला योजना समितियों की संरचना के बाद आपका विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित होगा। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए जो है स्थानों के जो है वो 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार इस समय लागू है, तो स्थानीय निकायों में तो स्पेशली सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक जो है आपका आरक्षण संवैधानिक जो है वो आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है। यहाँ पे देख सकते हैं नगर पंचायतों की वार्ड समिति के विषय में सही आपका क्या है। नगर पंचायतों के कुछ वार्डों को आपका मिलाकर के वार्ड समिति जो है वो आपका बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित जो है वो पार्षद आपका सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट है, सेकंड भी। थर्ड हो सकता है कि वार्ड में जो है वो आपका रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में आपका मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला है कि वार्ड समिति का जो अध्यक्ष आपका नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख के या जो है वो अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्र के तहत जो है एक या अधिक जो वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति होगी। इसमें जो है वो वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में आपका रहने वाले 2 आपका व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का जो अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे मैच करना डियर, तो आपका जो है वो नगरीय और ग्रामीण इकाइयाँ हैं, उसके अलावा स्थानीय शासन संस्था है, तो देख सकते हैं झांसी, तो ये स्पेशली नगर निगम हो जाएगा। आपका मछली शहर जो है वो नगर पंचायत है, और आपका जो है वो टुंडला नगर पालिका परिषद है, और SFI जो है वो आपका क्षेत्र जो है वो समिति हो जाएगा, तो आपका जो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका 4, 3, 1, 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो बी राइट है। देख सकते हैं झांसी जो है वो स्पेशल नगर निगम है, नगर पंचायत आपका मछली शहर है, नगर पालिका परिषद टुंडला है,
सिफाई जो है वो सिफाई आपका जो क्षेत्र समिति है यानी ब्लॉक है। अगला देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किसी जो है वो नगर का मेयर, नगर का जो है प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि नगर निगम का जो है वो आपका पदेन सदस्य होता है, तो बिल्कुल आपका जो है वो सही है मेयर के बारे में। और कार्यकारिणी समिति का जो है पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। नगरपालक मशीनरी पर नियंत्रण आपका जो है पुनः नियंत्रण करता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 आपका राइट हो जाएगा, तो बी करेक्टली मैच है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार किसी नगर का मेयर नगर का जो है प्रथम आपका नागरिक होता है, या नगर का जो है वो आपका या निगम का पदेन सदस्य होता है। यह कार्यकारिणी सभा का पदेन जो है वो सभापति होता है। मेयर का जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला देख सकते हैं मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं किसी राज्य में महानगर क्षेत्र का सीमा क्षेत्र जो है अधिसूचित अधिसूचित करने के लिए अनुच्छेद जो है वो 243 ग के अधीन संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम अधिकारी होता है। अनुच्छेद जो है वो 243 घ के जे अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी जो है नगर पालिका का प्रादेशिक जो है वो क्षेत्र अभिप्रेत है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि नगर पालिका की अवधि के जो विषय में सही क्या है। तो नगर पालिका की अवधि की गणना जो है निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, तो ये आपका सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं नगर पालिका की अवधि की गणना जो प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, तो सेकंड राइट है। अगला देख सकते हैं नगर पालिका की अवधि जो 5 वर्ष की होती है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। अगला फोर्थ आपका ऑप्शन है कि यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई, तो नई जो नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए आपका गठित की जाएगी, तो आपका फोर्थ भी राइट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर आपका ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई, तो नई नगर पालिका जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, तो नहीं बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2, 3 एंड 4 राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका अधिनियम जो है वो 1956 जो है वो संशोधित के तहत व्यवस्था के अनुसार जो है नगर पालिका की अवधि जो है 5 वर्ष होती है, तथा जो इसका जो है वो आपका इसके जो है वो 2 वर्ष में विघटित होने पर नई जो है वो नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाती है। इसके अलावा जो है वो नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। अगला आप देख सकते हैं कि जिला स्तर पे जो है जिला योजना के समायोजन का दायित्व तो आपका 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है, तो जिला नियोजन समिति को, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जो है जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतों तथा जो नगर पालिका द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी, और जिला स्तर पर जो है वो एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिला योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजनाओं को आपका जो है राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक जो परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है, तो नगर पंचायत के रूप में सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 74वें संविधान संशोधन के तहत स्वायत्त क्षेत्र की संस्थाओं को एक जो है वो साधारण संज्ञा यानी नगर पालिका दी गई है। नगर पालिका 3 प्रकार की है। नगर पंचायत ऐसे जो है वो क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा है नगर पालिका परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए है। नगर पालिका आपका निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 243 के तहत, तो आपका ए राइट हो जाएगा। राज्य है वो निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन का संचालन 243 क के तहत यानी के तहत करता है। यहाँ देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को ही जो है वो राज्य नगर पालिकाओं की चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। संविधान की अनुच्छेद 243 जेड ए एवं जो है वो अनुच्छेद 243 जेड जी के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए जो है निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन जो है वो सभी निर्वाचनों के लिए संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण आपका अनुच्छेद 243 कौ में जो है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि जो है कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की जो है नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य आपका शर्तों के साथ-साथ ही आपका इससे महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। पहला है कि वह जो है अपनी कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, तो ये सही नहीं है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, तो सेकंड भी राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं उसका जो है नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संविधान लड़ने हेतु आपका जो मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है, चूँकि भारतीय संविधान किसी भी जो नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है। यदि वह कॉलेज का विद्यार्थी है, तो उसे जो है वो उम्मीदवार हेतु प्राचार्य से अनुमति की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो है राजनीतिक दल का सदस्य होना एवं जो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की जो घोषणा करना कोई आपका अनिवार्य शर्त नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई जो है व्यक्ति निहरित आपका नहीं होगा, यानी स्पेशली जो है डिस्क्वालीफाइड के लिए, तो आपका जो है वो 21 वर्ष की आयु सीमा, तो आपका जो ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि 74वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में आपका भाग 9 क को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी संशोधन में आपका 12वीं अनुसूची भी आपका जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18वें विषयों की सूची आपका विनिर्दिष्ट की गई। आपका देख सकते हैं अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार जो है नगर पालिकाओं के सदस्य चुने जाने के लिए कोई जो है व्यक्ति 21 वर्ष की आयु सीमा पर नियमित नहीं होगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपका जो है वो अर्हता क्या है, तो स्पेशली क्वालिफिकेशन बताना है। तो अध्यक्ष पद हेतु इसकी जो है वो आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगला है कि पार्षद हेतु जो है उसकी आयु आपका जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका नाम जो मतदाता सूची में है, चुनाव आपका लड़ सकता है, तो ये सही नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि कोई भी जो है व्यक्ति आपका जो है कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का जो चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, तो ये सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पद और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, तो 5 सही हो जाएगा, तो 1, 2 एंड 5 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता निम्नलिखित है। व्यक्ति का नाम नगर पालिका मतदाता सूची में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पार्षद हेतु जो है वो आपका न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष निर्धारित, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। और कोई भी जो व्यक्ति 2 आपका वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, बिल्कुल। और यहाँ पे अगला है ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट में कि कोई जो है व्यक्ति यदि आपका अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के भीतर एक पद से त्यागपत्र देना होगा, तो 1, 2 एंड 5 जो है वो ऑप्शन यहाँ पे मैच था। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले टॉपिक में सहकारी समितियां हैं, तो सहकारी संगठन में जो है वो सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है, तो स्पेशली सदस्य द्वारा जो है वो पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान, तो आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 20 के अनुसार सहकारी समिति के सदस्यों को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी भी क्यों न हो, समिति के जो है वो प्रशासन में एक मत यानी वोट प्राप्त होगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो 21 हो सकती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल जो है वो आपका 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशक मंडल की न्यूनतम आपका सदस्य संख्या 21 हो सकती है। सहकारी समितियों के निदेशकों की जो वो न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य जो विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। वोट समिति के सदस्य एवं जो पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। राजभाषा के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।